हेलो दोस्तों, और आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि पीटीडब्ल्यू सिस्टम से ही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीटीडब्ल्यू सिस्टम में क्या। अभी हमने पढ़ा परमिट इशूअर, आज हम पढ़ेंगे परमिट एक्सेप्टर। परमिट एक्सेप्टर ये ऐसे बोलते हैं क्या, इनिशिएटर, और इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, और क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। तीन नामों से जानते हैं। एक चीज और है, वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये थर्मल पावर प्लांटों में इनका बड़ा रोल है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए फर्स्ट ऑप्शन नंबर, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड द पोटेंशियल हैजार्ड इन्वॉल्व इन द जॉब। उसको जानकारी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए किसके, पोटेंशियल हैजार्ड के बारे में, कि जॉब में इन्वॉल्वेशन है कि नहीं है, कि इन्वॉल्व है कि नहीं, उसको अंडरस्टैंड, समझदारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द पोटेंशियल हैजार्ड इन्वॉल्व इन द जॉब। दूसरा, इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड हाउ आर हैजार्ड आर कंट्रोल। हैजार्ड को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको इतनी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग समझदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाउ आर हैजार्ड आर कंट्रोल, हैजार्ड को कंट्रोल कैसे किया जाए। परमिट एक्सेप्टर चीज याद है। तीसरा, अभी करा है, इमरजेंसी सिचुएशन लाइकली अकर इन द जॉब एंड एक्शन टू बी टेकन ड्यूरिंग द जॉब। जॉब के दौरान अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, उसको एक्शन कैसे लिया जाए, कैसे उसके बारे में समझाए, एक्शन कैसे लिया जाए, तो उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए, इंश्योर होना चाहिए या कंफर्मेशन होना चाहिए। देन परमिट एक्सेप्टर
एक एक बार हम करके चलता जाइएगा, एक पढ़ते जाइएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बता रहे। इसका मतलब ये है, इंश्योर परमिट होल्डर अंडरस्टैंड ऑल हैजार्ड आर कंट्रोल, explain them to the worker, ensure that the control and maintain during execution of job। इसका मतलब है कि इंश्योर द परमिट होल्डर आर अंडरस्टैंड ऑल हैजार्ड आर कंट्रोल, मतलब जो परमिट होल्डर होता है उसको हैजार्ड कंट्रोल के बारे में जानकारी नहीं, कंट्रोल कर सकता है नहीं, समझदारी नहीं। एक्सप्लेन देम द वर्कर, इंश्योर दैट द कंट्रोल आर मेंटेन ड्यूरिंग द जॉब एजुकेशन ऑफ जॉब। जॉब के दौरान वर्कर को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि कैसे कंट्रोल और मेंटेन किया जाए ड्यूरिंग द एजुकेशन ऑफ जॉब, जॉब के दौरान। समझ गए। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, अब क्या है, इस ट्रांसफर ड्यूटी फॉर्मली एज रिक्वायर्ड बेसिस के अनुसार उसको ट्रांसफर ड्यूटी भी दिया जा सकता है। 6 पॉइंट,
बताते हैं। अब इसका मतलब क्या है? नॉलेज फर्स्ट ऐड, इसका मतलब क्या है? नॉलेज फर्स्ट एड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको फर्स्ट एड की भी जानकारी होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जानकारी होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, फर्स्ट एड में कहाँ है, कहाँ पर है हमारा फर्स्ट एड, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, इन अकर्स ऑफ द इन इज अवेयर ऑफ द ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, अगर कोई अवेयर आ जाता है तो उसको ऑन साइट पर इमरजेंसी प्लान के बारे में कंफर्मेशन होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, इसको समझदारी होनी चाहिए। ये आपका परमिट क्रिएटर हो गया। अगला पॉइंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंश्योर द लोटो परफॉर्म्स ऑल पॉइंट एप्लीकेबल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द जॉब, जॉब के पहले लोटो परफॉर्म्स होना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए कि मान लीजिए आप लोटो परफॉर्म में जो है जॉब स्टार्ट करती है, उसमें इंसिडेंट हो सकता है, तो उसको आपको कंफर्म होना है कि लोटो परफॉर्म हुआ कि नहीं। देन मेंटेनेंस इंजीनियर की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बिना वो लोटो प्रोग्राम के ड्यूरिंग द जॉब के दौरान बिना लोटो प्रोग्राम के जॉब स्टार्ट कर देते हैं तो स्वयं की जिम्मेदार है। तो इसलिए लोटो प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेंटेनेंस इंजीनियर चेक वेरीफाई ऑन द जॉब साइट, तो उनको जॉब के दौरान या जॉब के पहले लोटो परफॉर्म ऑल पॉइंट एप्लीकेबल चेक होना जरूरी है। ये हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर की जिम्मेदारी बनती है। इसमें आते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर, क्या आते हैं? मेंटेनेंस इंजीनियर आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा क्या है? परमिट एक्सेप्टर। अब अगला पढ़ाएंगे इसके बाद हम लोग परमिट होल्डर और परमिट अप्रूवर के बारे में। तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। सो थैंक्स।